अच्छा जी, आज हम फिफ्थ लेसन शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें काउंटिंग आनी चाहिए। ठीक है। काउंटिंग चाइनीज़ में कैसे करते हैं? सर मुझे फातिमा, आपको आती है तो आप सुनाएं ज़रा। ई आर स स गुड। वू बियो जी पा जियो शी। गुड, शाबाश फातिमा, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब आप हुमायूं मोहम्मद अली, आप भी देखिए। हम जो है काउंटिंग आप नोट करते जाएं। मैं ऐसे करता हूँ, एक ब्लैंक पेज पे आज करता हूँ, इससे आपको। सर मैं रिपीट कर दूं, मैंने राइट की हुई है। जी बच्चे। मैं रिपीट कर दूं, मैंने राइट की हुई है। जी आई नो बच्चे, बट हेयर वी हैव टू टीच देम एज वेल। इसलिए खैर चलें जी, अब देखें। सबसे पहले है ई, फर्स्ट टोन में ई। ई उस ई कहते हैं वन को। ठीक है। उसके ई बाद है आर। आर। सर आर लेकिन उसमें वो आर बोल रहे थे, आर। बच्चे, इसको आर कहते हैं हम। ई आर। आर। आ नहीं आर ना। आ नहीं है ना, ई है, तो इसलिए हम आर। आर नहीं, बिल्कुल भी अर नहीं। आर। आर। आर ई आर। उसके बाद है सान, फर्स्ट टोन में सान। सान हम सैम। थ्री के लिए सान। एंड देन है थ्री फोर। को कहते हैं स। आपने फातिमा से पढ़ा है फोर। स। फोर स। स नहीं, स। स। स गुड। स स कहते हैं फोर को। और फिर जो है वो है ऊ। ऊ ऊ ऊ थर्ड टोन में। फिर है ल्यू। ल्यू सिक्स। देन है। सर आप ऊ को थर्ड टोन है। जी बच्चे, इसको हम पढ़ते हैं ऊ। ऊ ऊ। ऊ मीन्स फाइव। ल्यू सिक्स। छी सेवन। ई देन है पा एट। पा फिर है जियो। जियो, ये भी थर्ड टोन में जियो। एंड देन है श, सेकेंड टोन में श। अब आप इसको मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिए। ई ई आर। आर सान स। स ऊ ल्यू छी छी पा छी पा जियो श श। इससे पहले श हमने जो है ये, नहीं फातिमा बच्चे, सेकंड टोन में, ये इससे पहले हमने श पढ़ा है, वाश। ये जो श है, ये हम बी वर्ब के लिए यूज करते हैं। श जो है ये बी वर्ब है, तो इस पे फोर्थ टोन है श। और टेन कहने के लिए हम क्या कहेंगे? श श। और सबसे पहले है लिंग।
लिंग कहते हैं जीरो को, ठीक है, लिंग। लिंग। गुड। अब एक दफा फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए। ई, ई, आर, 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 आर। सान, सान, स, स, ऊ, स। ऊ, उ। लियो। लियो, फोर्थ टोन में लियो। लियो, छी, सी, छी, सी, पा, पा। पा, ज्यो, ज्यो, श, ज्यो। श, ज्यो। श, ओके गुड। तो ये अभी सिर्फ हमने 10 तक की है, ठीक है, अभी ये हमने सिर्फ 10 तक की है। इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ। वेट, जो है वो ब्लैंक करते हैं वर्ड को। सर लियो पर कौन सी टोन है? लियो पे फोर्थ टोन है बच्चे। सर पा अच्छा पर जी, कौन सी होती है? पा और अब मैं जियो पर। फातिमा, अब दोबारा से मैं लिख रहा हूँ, इसको अच्छे से आप लोगों ने समझना है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट टोन है ई। हमारे पास 1 के लिए ई, ई। उसके बाद है आर, फोर्थ टोन के साथ आर, आर, ठीक है। आर। उसके बाद है सान। सान, फर्स्ट टर्म, स, स, ऊ, ऊ। उसके बाद है लियो। ल्यू, फोर्थ टोन के साथ ल्यू। लियो, फिर है शी, छी, शी, छी, ची। शी, ची। पा, 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 आ। जियो, ज्यो, जियो, जियो, एंड देन है श। श, अच्छा जी, ऊ। अब देखिए ये है, आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने 10 तक कर ली गिनती, ये 10 तक काउंटिंग आपको अच्छे से हो गई याद, इसकी टोन सेम रहती हैं, ठीक है। आप बेशक 10,000 तक करें, जहां तक मर्जी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेन है 10, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, आपको बहुत आसान लगेगा। 11 को हम कैसे करेंगे? 11 क्या होगा? श, 10 और एक 11 होता है, तो इसलिए हम कहेंगे श, ई, श, ई, शेरी, ठीक है ना। 10 को क्या कहते हैं हम? इसका सिंपल सा आपने फार्मूला याद रखना है, 10 और एक 11। तो 10 और एक को हम इकट्ठा पढ़ेंगे, श, ई। शी, ऐसे ही 12 को श, आर, 10 2 12 ना, श, आर, ठीक है। ऐसे ही 13 क्या होगा? सान, श, सान। सान, और फिर ऐसे ही जो है वो श, स, श, स, श, ऊ, श,六
17 18 19 19 तक हम कैसे करेंगे 19 तो फिर जो है वो देखिए 20 ठीक है 20 को हम क्या कहेंगे 20 को 20 में क्या होता है 2 10 होते हैं ठीक है 20 में क्या होता है 2 10 तो हम इसको बोलेंगे 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं अर और फिर क्या होगा श अर्श अर्श कहेंगे 20 को अगर हमने 21 कहना है तो फिर क्या कहेंगे 20 ये हो गया 20 और 1 21 तो अर्श ई ई आसान है ना जी ठीक है अर्श ई ऐसे ही जो है वो हम अर्श ई अर्श आर यानी कि 20 2 22 ठीक है 20 और 2 अर्श आर ऐसे ही 23 के लिए क्या होगा 20 और 3 20 को हम कहते हैं अर्श और 3 को क्या कहते हैं 3 सान तो अर्श सान ठीक है जब ऐसे 30 में ही आएगी तो अर्श सान ई जी जब 30 से काउंटिंग स्टार्ट होगी तो हम कहेंगे सान ई मोहम्मद अली आपकी समझ नहीं आई बच्चे मुझे आप क्या कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ सर जब हम 30 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग तो फिर हम ये कहेंगे हाँ सान ई नहीं सान ई नहीं बचे सान ई नहीं सान श 30 को हम क्या कहेंगे 30 में क्या होता है 3 10 ठीक है ऐसे ही ना तो हम फिर कहेंगे 30 क्या होगा सान श ई सान श ई ई हो गया ठीक है सान श ई जी सान श आर यानी आपने दो बेसिक जो है वो यही है 1 to 10 इससे ही जो होगा इसको आपने अच्छे से प्रोनाउंस करना सीख लिया देन आपको काउंटिंग का कोई इशू नहीं होगा ठीक है आप दोबारा से मेरे साथ ये 1 to 10 एक दफ़ा करें और फिर मैं जो है वो बताता हूँ 20 को 30 को 40 को 50 को क्या कहते हैं 1 ई ई 2 आर आर 3 सान 三 4 4 四 5 5 五 6 6 六 7 7 छी 8 8 9 9 and 10 10प्रोनाउंस करें इसे मेरे साथ गुड फातिमा आपकी आप सुन पा रही हैं आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही फातिमा आप सुन पा रही हैं मुझे बच्चे फातिमा आप सुन पा रही हैं आई थिंक उनका इंटरनेट इशू है चलें खैर हम कंटिन्यू करते हैं जी अब देखिए स्पेशली जो है वो 10 20 30 40 50 60 इस इनको क्या कहते हैं इस इनके लिए जो मैंने फार्मूला बताया आपको सिंपल 10 को क्या कहेंगे हम कुछ किया हुआ था मुझे लगा अनम्यूटेड ओके ओके बच्चों अच्छा जी अब देखिए 10 को क्या कहते हैं हम और 20 को क्या होगा फार्मूला क्या है 2 10 सिंपली 2 और 10 ठीक है तो 2 को हमने क्या सीखा है आर और इसके साथ हम लगा देंगे आर ऐसे ही 30 के लिए सान यानी कि 3 10 ठीक है ऐसे ही 40 के लिए स ठीक है
50 के लिए क्या होगा? 50 50 60 के लिए 60 60 60 70 के लिए 80 के लिए 80 80 90 के लिए 90 अच्छा जी, अब क्या है? 100 को क्या कहते हैं? हम 100 को कहते हैं पाए। पाए कहते हैं 100 को। और क्योंकि अब 99 के बाद होगा 100, तो हम इसे कहते हैं ई पाए। ई पाए। ठीक है, इसको आप ई पाए कहेंगे। तो आप देखिए, अगर मैं कहूँ इससे कि 31, तो 31 का क्या फार्मूला है? सिंपली 30 और 1। 30 को हम क्या कहते हैं? सांश। और 1 को ई। सांश ई। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ जी 64, तो आप 64 को कैसे करेंगे? 60 को हम क्या कहते हैं? लियोश। और अगर हमने 4 कहना है, लियोश स। लियोश स। ऐसे ही अगर 83 कहना है हमने, तो कैसे कहेंगे? 80 को क्या कहते हैं हम? पाश। और 3 को सान। पाश सान। ठीक है, पाश सान। और अगर हमने 99 कहना हो तो क्या कहेंगे? 90 को, 90 को हम क्या कहते हैं? जोश। और 9 को जो। तो जोश जो, ये क्या होगा? जोश जो। एंड 100 हो गई भाई। ई पाए। शाबाश। सर पाई को क्या लिखना है? जी फातिमा, आपका क्या क्वेश्चन है बच्चे? पाई को क्या लिखना है, किस तरह से? ये देखिए बच्चे, ये मैंने लिखा हुआ है पाए। पाई पाए, इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे हम? पाए। थर्ड टोन है ना? गुड। अच्छा जी, आपके जो है वो कल के लिए असाइनमेंट है, आप 1 to 10 जो है इन्हीं टोन्स के साथ प्रॉपरली काउंटिंग लिखेंगे, ठीक है? और मुझे सबमिट करवाएंगे। कल क्लास नहीं है हमारी, बट आप सबमिट करवा सकते, ठीक है? क्या गूगल क्लासरूम में? जी फातिमा, क्या क्वेश्चन है आपका बच्चे? हमने कहाँ पर सबमिट करानी है? जी आप कल करवा दें, परसों करवा दें, बट नेक्स्ट क्लास से पहले पहले जो है वो आपने ये करवानी है सबमिट, ठीक है? यानी कि आपके ऑफिस में करवानी है सबमिट? नहीं 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 बच्चे, आप मुझे बस लिखिए और फिर स्कैन कर लें या पिक्चर लेके मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। इट्स ओके। ओके सर। ठीक है, गुड। सर सॉरी, जो असाइनमेंट दी थी वो मैं कि असल में जो मेरे डीएमएम के सर है ना, उन्होंने भी असाइनमेंट दी हुई थी, तो वो करने में थोड़ा सा टाइम लगा। इट्स ओके फातिमा, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके जी, अब काउंटिंग हो गई क्लियर। अब हम देखते हैं अपना 5th लेसन। इसमें देखिए क्या है। था, ये कौन सा था है? ये हमने पहले भी पढ़ा है, फीमेल रेडिकल वाला है, तो ये कौन सा था है? फीमेल के लिए था। उसके बाद है न्यूअर। इससे पहले हमने कुछ जो न्यू वर्ड्स सीखे थे, उनमें जो स्पेशली रिलेशंस थे, फांगियो थोंगशुए, तो आज ये आप ऐड कर लें। ये क्या है? इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? न्यू न्यूअर। अर सेकंड वन में न्यूअर। न्यू
न्यूअर कहते हैं डॉटर को बच्चे, इसी के साथ जो है वो है अर्ज। अर्ज अर्ज कहते हैं सन को, ठीक है। हम्म अर्ज, न्यूअर एन अर्ज, ठीक है। अर्ज इसको आप जहन में रखिएगा। तो कहता है जी था न्यूअर, था न्यूअर मीन्स था द न्यूअर। उसकी बेटी जो है, हर डॉटर, चिनियन, चिनियन, जी चिनियन जो है हम बच्चे, नियन चाइनीज में कहते हैं ईयर को, ठीक है। हम्म चाइनीज में नियन किसे कहते हैं? ईयर को, साल को। और ये जो जिन नियन है बच्चे, ये कहते हैं प्रेजेंट ईयर। ये जो साल चल रहा है, दिस ईयर, जिन नियन, ठीक है। तो चाइनीज में ईयर को क्या कहते हैं? नियन। और जिन नियन दिस ईयर, ओके। दिस ओके था न्यूअर जिन नियन आर्श। आर्श किसे कहते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा था। 20 20, शाबाश स्टूडेंट। आर्श सुई, सुई सुई। ये जो सुई है, ये इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग भी आप ये कह सकते हैं, हम ईयर की जगह यूज करते हैं, बट ये सिर्फ एज के लिए यूज करते हैं हम। जिसकी जितनी एज है, लेट्स सपोज जैसे इसने यहाँ पे कहा है अर्श सुई मीन्स 20 years old, ठीक है। ये सुई जो है, ये जस्ट हम एज बताने के लिए यूज करते हैं, या एज के मुतालिक पूछने के, ठीक है। सुई। तो अब इस पूरे जो है हेडिंग का क्या मीनिंग हुआ? थान्यूर जिनियन अर्श सुई मीन उसकी बेटी इस साल 20 सालों की है, ठीक है। 他女儿今年20岁 ओके। 他女儿今年20岁。तो इस लेसन में जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, हम लेसन में क्या सीखेंगे? किसी की एज पूछना या अपनी एज बताना। और एज पूछने के जो है वो डिफरेंट मेथड्स हैं डिफरेंट एज के लिए, ठीक है। उसमें हम जो है वो सीखते हैं। सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं इसमें न्यू वर्ड्स। इसमें देखिए फर्स्ट न्यू वर्ड क्या है? ल्यू खोरन, ल्यू खोरन। ल्यू हमने सीखा है, ल्यू किसे कहते हैं? ड्यू कहते हैं सर 6 को आई थिंक। 6, शाबाश। इसको पुख्ता कर लीजिए। जी, जी फातिमा, क्या क्वेश्चन है बच्चे आपका? सर मैंने आपको आंसर नहीं पूछा। फातिमा आपकी आवाज बच्चे बिल्कुल ठीक नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आई आपकी क्वेश्चन की। मैंने आंसर किया 6 का ल्यू। ल्यू 6, गुड। एंड खोरन, ल्यू तो हो गया 6। खोरन क्या होता है? रन हमने पढ़ा है किसे कहते हैं? पर्सन को, पर्सन ठीक है। और खो, 7 ये जो खो है चाइनीज में, जी फातिमा। सर शायद इसको 7% को ल्यू खोरन कहते हैं। बच्चे ल्यू जो है वो 6 को कहते हैं, 7 को नहीं। 7 को तो हमने पढ़ा नहीं, छी कहते हैं, छी। वो बदलू फैमिली 6 को। फातिमा बच्चे आपके क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आ रही, बिकॉज आपकी आवाज़ जो है वो बहुत ख़राब आ रही है मेरे तक। ओके सर। ओके जी, अब आप गौर से सुनिए। ल्यू खोरन, ल्यू ड्यू खोरन। तो ये मैंने बताया, ल्यू 6 को कहते हैं, रन का ऑलरेडी आपको पता है पर्सन। तो ये खो किस लिए यूज होता है? एक इम्पोर्टेंट कॉल आई। जी बच्चे आप सुने कौन? अच्छा जी, देखिए खोरन किसे कहते हैं? खो जो अंदर है है, ये जो सीढ़ी लगी खो होगी, है, सीढ़ी लगी जी होगी मोहम्मद बेसमेंट अली, की तरफ। मोहम्मद अली, क्वेश्चन है कोई आपका या सर आपके साथ है कोई? नहीं कोई नहीं है सर, वो वैसे ना रैंडम जो बंदा है तो पूछा था वॉशरूम कहाँ पे है।
ओके यार। अच्छा आप देखिए लियू खोरन, मैं लियू आपको ऑलरेडी पता है 6 रन%। तो खो जो है ये चाइनीज करेक्टर खो, ये किस लिए यूज होता है? खो का मीनिंग होता है माउथ बच्चे। ये जो हमारी माउथ कैविटी है इसको हम कहते हैं खो। ठीक है। तो ल्यू खोरन जो है, ये खोरन मोस्टली यूज किया जाता है बच्चे फैमिली मेंबर्स के लिए एज एन मेयर वर्ड। आप लोगों ने अभी अभी सुना है मेयर वर्ड। मेयर वर्ड चाइनीज में किसी भी नाउन के लिए, किसी भी चीज के लिए मेयर वर्ड यूज होता है। यानी कि हर चीज के लिए मेयर वर्ड यूज होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक शख्स, दो, तीन, चार। चाइनीज में जो है इनके लिए साथ मेयर वर्ड भी यूज होता है। जैसे ये रन है, इसके लिए मेयर वर्ड यूज होगा ग। ग ये सबसे कॉमन मेयर वर्ड है चाइनीज में। ये इसका करेक्टर होता है ग का। ठीक है। तो हर नाउन के साथ चाइनीज में मेयर वर्ड यूज होता है। ठीक है। तो जैसे अब अगर हम कहें दो, चाइनीज में हमने कहना कि दो बंदे या तीन अफराद, तो हम कैसे कहेंगे? संगरन। तीन को कहते हैं तीन, सन एंड गरन। ग मेयर वर्ड रन के लिए। मेयर वर्ड हमेशा जिस चीज का मेयर वर्ड है उससे पहले लगता है बच्चे, नाउन से पहले। ठीक है। जिस चीज का भी मेयर वर्ड होगा, जैसे लेट सपोज मैं कहता हूँ जी हमारे पास दो बुक्स हैं, तो बुक को कहते हैं शू। ठीक है। या मैं कहता हूँ जी सर 3 बुक्स हैं। जी फातिमा। सर हमारे पास अगर सिर्फ ग ही है जिसको हम मेजर वर्ड है। बच्चे नहीं, मेयर वर्ड्स बहुत बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन मेयर वर्ड है वो ये वाला ग है। मींस आपको जिस चीज का मेयर वर्ड नहीं आता आप उसको ग से बोल सकते हैं चाइनीज में। ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया है बुक। बुक के लिए अलग से मेयर वर्ड यूज होता है बच्चे, वो आगे जाके हम सीखेंगे। अभी हमें नहीं आता। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? लेट्स सपोज फातिमा के पास 3 बुक्स हैं, तो 3 बुक्स को हम क्या कहेंगे, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सान ग टू। ठीक है। जैसे जी अब इस पिक्चर में कितने लोग हैं? बी पिक्चर में। ठीक है। इसमें 6 है ना, तो हम क्या कहेंगे? ये जी पर्सन्स है ना, तो हम क्या कहेंगे? ल्यू गर रेन। ल्यू गर रेन 6 पर्सन्स, यानी कि रेन जो है ये यूगर नाउन। नाउन है तो नाउन से पहले हम मेयर वर्ड जरूर लगाते हैं चाइनीज में। ठीक है। हर एक नाउन का अपना मेयर वर्ड है बच्चे, मतलब जिस जिस टाइप्स के साथ आगे जाके आप सीखेंगे। सिर्फ ग पर्सन के लिए यूज होता है। मैंने बताया बच्चे ग जो है ये सबसे कॉमन मेयर वर्ड है, आम यूज होने होने वाला। जिस चीज का भी आपको मेयर वर्ड नहीं आता। मेजर वर्ड है लेकिन इसका जी फातिमा पूछिए, आपकी एक तो आवाज बच्चे साफ नहीं है, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती आप किस चीज पे बात कर रहे हो। मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है? ग का बच्चे मेयर, जो मेयर वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग नहीं होता, याद रखिएगा। ये जस्ट आप ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी और नाउन से पहले यूज होता है ये। ठीक है। जो नंबर्स हैं उन उनके दरमियान, नंबर और नाउन के दरमियान यूज हो। ठीक है। जैसे सांगरेन इट सेल्फ ग का कोई मीनिंग नहीं है बच्चे। ठीक है। मतलब ये यस सिर्फ सर। एक फॉर्मेलिटी है जो कि हमने पूरी करनी होती है। जैसे अब आपको मैं बताता हूं, जैसे हम जो है आ, उर्दू में क्या होता है बच्चे, जैसे हम अगर देखिए इंग्लिश या उर्दू की बात करें, लेट्स सपोज हमें मेयर वर्ड्स की जरूरत क्यों पड़ती है चाइनीज में, ये क्यों बोले जाते हैं? अगर बात करें हम
इंग्लिश या उर्दू की, तो उसमें क्या होता है बच्चे, नाउन का जो है वो प्लूरल बन सकता है। नाउन का जो है वो प्लूरल बन जाता है। जैसे इंग्लिश में एस या ई एस ऐड करें, तो जैसे पर्सन है तो हम पर्सन्स कह सकते हैं। चाइनीज में ऐसा नहीं है, चाइनीज में रन जो है वो रन ही रहेगा, इसलिए उसके साथ जो है वो फिर मैयर वर्ड के साथ हमें बोलना पड़ता है। जैसे अगर लेट्स सपोज इंग्लिश में हम कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, 6 पर्सन्स, ऐसे ही है। या अब चाइनीज की बात आएगी तो फिर हम रन तो पर्सन को कहते हैं, फिर हम साथ में ग लगाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये काउंटिंग, एक तो 6 और फिर साथ हम ल्यू रन की जगह ल्यूगर रन बोले। ठीक है। गॉट इट फातिमा? यस सर। ओके, तो अब देखिए, मैंने ये बताया ल्यू खो रन, इसमें मैं बता रहा था कि ये ल्यू का भी हमें पता है, रन का भी पता है, तो ये खो क्या है? खो जो है ये बेसिकली माउथ को कहते हैं, और यहाँ पे ये जो है ये एज एन मेयर वर्ड यूज हो रहा है। और ये कब रन के साथ मेयर वर्ड यूज होता है, जब हम अपने पर्सनल फैमिली मेंबर्स की बात करते हैं। ठीक है। ल्यू खोरन, जहां पे भी खोरन लगेगा इट मींस फैमिली मेंबर्स। ठीक है। तो ल्यू खोरन मींस 6 फैमिली मेंबर्स। ठीक है। 6 फैमिली मेंबर्स ल्यूकोरेन का मतलब। ल्यू खोरन, गुड। उसके बाद है बच्चे च्या। च्या, या च्या जो है ये यूज किया जाता है बच्चे होम के लिए, घर के लिए। च्या। हाँ। या ठीक है। च्या। या जी- च्या। उसके बाद है नियर, हर डॉटर। ठीक है। और स्टूडेंट के लिए हम ऑलरेडी सीख चुके हैं शुएशंग। श्वेशंग। शुएशंग। सिचुएशन एंड देन है छी शी सुई। छी मीन ही 7 एंड शी शी से 70। सुई रिपीट। 70 ईयर ओल्ड, 70 इयर्स ओल्ड। ठीक है। छी शी सुई। और 20 सुई 20 इयर्स ओल्ड। ठीक है। स्वे का मैंने क्या बताया कि ये जस्ट एज की जब बात करेंगे तब हम यूज करते हैं। ठीक हो गया। यस। अब इन वर्ड्स को आप मेरे साथ पढ़िए। ल्यूकोरन, न्यू न्यू। कॉर्न च्या, या चिया। नियर। न्यू नी। इसके अलावा मैंने बताया अर्ज, डॉट सन के लिए, बेटे के लिए अर्ज। अर्ज अर्ज। शुएशंग, सिचुएशन श्वेशंग। 70 岁, 70岁 अर्श। 20 岁। अर्श। 20岁 शाबाश, गुड। आज जो है, अब सबसे पहले हम सीखेंगे इस लेसन में किसी से उसकी फैमिली के मतलब कैसे पूछा जा सकता है चाइनीज में, कि वो कितने फैमिली मेंबर और अपनी। ठीक है। तो इसमें ये देखिए, सबसे पहले स्कूल में आप कह सकते हैं, ये कन्वर्सेशन हो रही है जाए शुए श्याओ। शुए वही बच्चे स्टडी वाला, एन श्याओ शुए श्याओ। शुए श्याओ कहते हैं स्कूल को। ठीक है। शुए श्याओ किसे कहते हैं? स्कूल स्कूल। तो जाए शुए श्याओ इन अ स्कूल। अब ये जो कन्वर्सेशन हो रही है किसी स्कूल में हो रही है, तो इससे पहले कि हम टेक्स्ट पढ़ें, इस टेक्स्ट के जो न्यू वर्ड्स हैं उनको देखते हैं हम। जिया, जिया, जिया जो है बच्चे वो दो इसके मीनिंग होते हैं। एक तो होम जो आपका घर है, और दूसरा फैमिली।
ठीक है, दोनों सेंस में ये यूज होता है, च्या च्या। तो उसके Yes. बाद है क्या क्या यो। ये जो यो है जो ये वर्ब है बच्चे, इसका मतलब होता है टू हैव समथिंग, किसी के पास कुछ होना। ठीक है, या फिर किसी जगह पे किसी चीज का एग्जिस्ट करना, उसके लिए हम यो यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल फोन को कहते हैं शौची। मोबाइल फोन को क्या कहते हैं? So she. शौची। ये जो शो है बच्चे, ये इसका मीनिंग होता है हैंड। ठीक है, तो जी मोस्टली हम यूज करते हैं मशीन्स के लिए, तो शौची जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जो मशीन हम हाथ में लिए फिर रहे हैं आजकल, उसको शौची मोबाइल फोन। ठीक है, शौची। फातिमा समझ आ गई बच्चे? शौची नोट कर लिया आपने? यस सर। ओके गुड। तो अब सर मैं इससे क्या एग्जाम, अब जो है वो, अब देखिए मैं यो से एग्जाम्पल देने लगा हूँ, एक आसान सी एग्जाम्पल। जैसे यो का मीनिंग क्या होता है? होना, टू हैव समथिंग। जैसे मैं कहता हूँ वायो, वायो मीन्स आई हैव, मेरे पास है। So she. ईग, ईग एक, वन, शौची मोबाइल फोन। ठीक है, वायो ईग शौची, आई हैव वन मोबाइल फोन। ठीक है, समझ आ गई बच्चे यो की? सर। यस ओके, फिर है थर्ड खो। ये जैसे मैंने बताया मेयर वर्ड फॉर मेंबर्स ऑफ फैमिलीज, फैमिली मेंबर्स के लिए जो है ये मेयर वर्ड यूज होता है। मैंने अभी अभी बताया था कि खो का वैसे जो है ये मीनिंग भी होता है, क्योंकि खो एज अ मेयर वर्ड भी यूज होता है और एज अ नाउन भी यूज होता है। ठीक है, तो जब ये नाउन के तौर पे यूज होता है तो देन इसका मतलब होता है बच्चे माउथ। ठीक है, तो इसको आप इस जी। सेंस में याद रख सकते हैं, खोरन फैमिली मेंबर्स के लिए क्यों यूज किया जाता है, कि आप ये कह सकते हैं कि उसकी फैमिली में इतने अफराद हैं, क्योंकि हर एक का मुंह तो एक ही है ना, तो उनको काउंट करने के लिए ये आप ये कह सकते हैं कि उसकी फैमिली में इतने अफराद हैं खाने वाले। ठीक है, खो जो है वो इंडिकेट क्या करता है कि इतने Oh. अफराद हैं ठीक है, समझ आ गई बच्चे? यस सर। तो अब देखिए, हम सीखते हैं किसी से उसके फैमिली मेंबर्स कैसे पूछते हैं। नीचा, नीचा मीन्स योर फैमिली। ठीक है, नीचा योर फैमिली, यो हैव। ठीक है, जी, इसको हम क्या पढ़ेंगे? जी। जी जो है बच्चे ये इंटेरोगेशन है, इसका मतलब होता है हाउ मैनी। How many? ठीक है, जी का क्या मतलब होता है बच्चे? हाउ मैनी। हाउ। और कितने हाउ मैनी कितने। ठीक है, ये जी जो है वो नॉर्मली क्या है बच्चे, छोटे जो अदाद हैं उनके लिए यूज होता है, मोस्टली सिंगल डिजिट के लिए यूज करते हैं, 1 to 9। ठीक है, 1 to 9 मीन सिंगल डिजिट पूछने के लिए। जैसे लेट्स सपोज चाइनीज में, चाइना में क्या होता है बच्चे, फैमिली मेंबर्स जो हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, किसी के 2 3 4 मैक्सिमम। ठीक है, तो इसलिए जी जो है वो फैमिली मेंबर्स पूछने के लिए यूज किया जाता है। नी चायो जी खोरन, खोरन मैंने क्या बताया बच्चे? फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो नी चा कहते हैं तुम्हारी फैमिली में यो हैं जी खोरन कितने लोग। ठीक है, नी चा यो जी खोरन। समझ आ गई बच्चे? आगे से तो अब देखिए नी चा यो जी खोरन, इसमें इंटेरोगेशन है जी।
असल में वो क्या नंबर पूछना चाह रहा है आपसे कि कौन कितने लोग हैं, वो आप डाटा देना है। तो बाकी जो है वो सारे का सारा क्वेश्चन वैसा ही रहेगा, जस्ट क्या है नी वो में चेंज हो जाएगा जब आप आंसर करेंगे, बाकी सब वही, और जी की जगह आप नंबर पुट कर देंगे। ठीक है। ठीक तो है सर। अब इसमें देखिए नी चायो ची खोरन, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। तो जैसे पिक्चर में है उसकी फैमिली में 3 लोग हैं, यानी कि वो खुद है और मामा बाबा है उसके। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, वाज्यायो मेरी फैमिली में है सन खोरन 3 पर्सन। ठीक है। यस सर। ओके बच्चे, अब आप लोगों ने एक्चुअल सिचुएशन के मुताबिक फातिमा नीचे आई हो जी खोरन, वॉच जाओ सनकोरन। जाओ नहीं बच्चे, वाह जियायो, अलग अलग पढ़ेंगे जियायो। जाओ वॉच जाओ सनकोरन। गुड। सन खो खो ओ खो नहीं बच्चे, सीधा सीधा सन खोरन। सनको। गुड, शाबाश। वाजियायो सन खोरन। मोहम्मद अली, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। आप अपनी फैमिली को ये काउंट कर सकते हैं, मामा बाबा और आपके बहन भाई। तो आप मुझे उर्दू में पहले बता दीजिए कि कितने फैमिली मेंबर्स हैं आपके। ठीक है सर, 6। अच्छा जी, आपकी फैमिली में जो है वो 6 फैमिली मेंबर्स हैं। तो कैसे बोलेंगे, मैं पूछता हूँ नीचे आई हो जी खोरन, तो आप आंसर क्या करेंगे। वॉच या यो खोरन। गुड, शाबाश जी। आज का जो है वो लेसन हम ख़त्म करते हैं यहाँ पे ही बच्चे। ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया है, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर इंशाल्लाह जो है वो हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसकी प्रैक्टिस, और फिर रिमेनिंग जो है हाउ टू आस्क अबाउट समवंस एज। ठीक है। ओके सर, राजिए। जाइचियन, जाइचियन फातिमा, जाइचियन।